कुकिंग विद बेनजीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। अस्सलामुअलैकुम। आज हम इंस्टेंट इडली बना रहे हैं जिसमें हमें चावल और दाल को भिगाने की ज़रूरत नहीं है और फर्मेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये फटाफट से बन जाती है। आप इसे बनाकर 2 महीने तक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमने एक पैन को गर्म करने के लिए रखा है। पैन में हम सफ़ेद उड़द दाल डाल रहे हैं। ये हम 1 कप डाल रहे हैं। पैन को गर्म करने के बाद हम बस लो फ्लेम पर इसे चलाते हुए 3 से 4 मिनट रोस्ट करेंगे ताकि दाल अच्छी सी क्रिस्प हो जाए और इसे पीसने में हमें परेशानी ना हो। आपको ध्यान रखना है, आपको इसका कलर चेंज करके ब्राउन नहीं होने देना है। बस चलाते हुए इसे 3 से 4 मिनट सिर्फ क्रिस्प होने तक पकाना है। 4 मिनट तक लो फ्लेम पर हमने कंटिन्यूस चलाते हुए इसे पकाया है। आपको इसे चलाते रहना है वरना चांसेस है कि ये नीचे से ब्राउन हो जाएगी। हम इसमें पोहे डाल देंगे। ये आधा कप पोहे यूज़ किए हैं हमने। पोहे डालने के बाद हम आधी मिनट इसे चलाकर पकाएंगे, ज़्यादा नहीं। आधी मिनट के बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे। आधी मिनट हो चुकी है पोहे डालकर, ये अच्छे से क्रिस्प हो गए हैं। बस हम चाहते हैं कि ये क्रिस्प हो जाएं, इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। हमने फ्लेम को बंद कर दिया है। हम इसे ठंडा होने देंगे। हमें इसे बिल्कुल फाइन पाउडर की तरह पीसना है, बिल्कुल आटे की तरह फाइन पीसना है इसे। इसका पाउडर बनाने के बाद हम इसे एक बार छान लेंगे। हम इसे स्टोर करके रखने वाले हैं, तो आप ध्यान रखें कि जो बोल में आप इसे छान रहे हैं वो बोल भी सूखा हुआ हो। किसी भी चीज़ में पानी या नमी नहीं होनी चाहिए। अच्छी तरह से दाल को छानने के बाद हम इसमें चावल का आटा मिलाएंगे। हमने 2 कप भरकर चावल का आटा यूज़ किया है। आप चाहें तो 300 ग्राम भी यूज़ कर सकते हैं। ये चावल का आटा आपको मार्केट्स में तैयार मिल जाएगा। हम इसमें 1 टीस्पून भरकर नमक भी डाल देंगे। अच्छी तरह से हम तमाम चीज़ों को मिला लेंगे। बस ये हमारा इडली का बैटर बनकर तैयार हो गया है। इसे हम आराम से 2 महीनों तक स्टोर करके एयरटाइट कंटेनर में रख सकते हैं। इसे फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। और आप जब भी इडली बनाना चाहें हम आपको तरीका बताएंगे कि आप किस तरह से फटाफट से फ्लफ़ी इडलीज़ बना करके तैयार कर सकते हैं। हमारा इडली का बैटर बिल्कुल तैयार है। इसी तरह हम इसे स्टोर करेंगे किसी ड्राई जगह पर। हमने 1 कप भरकर इडली मिक्स लिया है। उसमें हम 1/4 कप भरकर दही डाल रहे हैं। दही को हमें खट्टा यूज़ करना है। अच्छी तरह से पहले ये 2 चीज़ों को हम मिलाएंगे। हम अब इसमें पानी डालेंगे और इसका एक बैटर बनाएंगे जिस तरह हम इडली का बैटर बनाते हैं। हमने यहाँ पर अभी आधा कप पानी ऐड किया है। अच्छी तरह से हमें मिलाना है तमाम चीज़ें। हमने इसमें 1.5 कप पानी डाला है। हमने 1 कप इडली मिक्स लिया था, उसी कप से हमने 1.5 कप पानी लिया है और 1/4 कप भरकर हमने इसमें दही डाली है। एक विस्क की मदद से अच्छी तरह से हमें इसे फेंटना है। हमने अच्छी तरह से इसे इस तरह से बीट किया है। इसमें कोई भी लम्प्स नहीं है। बस ऐसा बैटर चाहिए हमें। ये इतना गाढ़ा होना चाहिए जिस तरह हम इडली का बैटर बनाकर तैयार करते हैं। बस ये परफेक्ट है। हम इसे कवर करके आधे घंटे के लिए रखेंगे। इडली के बैटर को रेस्ट करते आधा घंटा हो चुका है। हमने एक प्रेशर कुकर में पानी गर्म करने के लिए रख दिया है, तकरीबन 1 लीटर।
एक रुई में थोड़ा सा ऑयल लगाकर हमने इडली के स्टैंड्स को ग्रीस करके रख दिया है। इडली के बैटर में हम हाफ़ टी स्पून इनो डाल देंगे। इनो फ्रूट सॉल्ट हमें हाफ़ टी स्पून यूज़ करना है। अगर आप बेकिंग सोडा यूज़ कर रहे हैं तो आप 1 चुटकी यूज़ करें। फ्रूट सॉल्ट ऐड करने के बाद हम अच्छी तरह से इसे मिलाएंगे। बस इनो फ्रूट सॉल्ट ऐड करने के बाद हमें बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है और फटाफट से इन्हें इडली स्टैंड में भरकर स्टीम कर लेना है। आप देख रहे हैं किस तरह इसकी कंसिस्टेंसी है। बस हमें ऐसी कंसिस्टेंसी रखनी है इडली बैटर की, इससे ना ज़्यादा पतला और ना गाढ़ा। पानी अच्छी तरह से बॉईल हो जाने के बाद हम इडली का स्टैंड प्रेशर कुकर में रख देंगे। हम इसमें गास्केट नहीं लगाएंगे, यानी कि रिंग नहीं लगाएंगे और सीटी भी नहीं लगाएंगे। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं हाई फ्लेम पर इडलियों को स्टीम होते। हमारी छुरी बिल्कुल साफ बाहर आई है। इडलियां स्टीम होकर तैयार हो गई हैं। हम फ्लेम को बंद कर रहे हैं। हम इसे गरम गरम में नहीं निकालेंगे, थोड़ा ठंडा होने देंगे तो ये आसानी से निकल जाएगी। इडली ठंडी हो चुकी है। जब ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए तभी इन्हें स्टैंड से निकाले, ये आसानी से निकलेगी। बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी इडलीज बन करके तैयार हुई है। हम नारियल की चटनी और सांभर के साथ इडली को खाएंगे। नारियल की चटनी बनाने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। हमारे चैनल पर इसका वीडियो मौजूद है, आप इसे भी ज़रूर देखें। और अगर आप चाहते हैं कि हम सांभर की रेसिपी भी अपलोड करें तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।